Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Minakshi. Today we will discuss about our poetry section and her name was Keeping Quiet. So first of all हम पोएट के बारे में जानेंगे। जो हमारे पोएट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरुदा। ये जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए 1971 में, और इन्होंने अपनी पूरी पोएम में किसके बारे में बताया है? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता क्या है कि इन्होंने अपनी पोएम में कहा है कि सब लोग एक जगह स्टिल हो जाओ, मतलब एक जगह रुक जाओ और जो उनकी गलती है अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करो, थिंक करो कि तुमने क्या गलती करी है। अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब इसमें पोएटर क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे। 12 नंबर ही क्यों लिया है? देखो 12 हमारी क्लॉक्स होती है, क्लॉक वाइज जो होती है उसमें 12 नंबर ही होता है, तो 12 नंबर बोला है। उन्होंने कहा हम 12 तक काउंटिंग करेंगे और जितने भी जो लोग हैं वो सारे एकदम से चुप हो जाना। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. वो क्या कहते हैं? जब हम काउंटिंग करेंगे तो कोई भी पर्सन किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। देखो यहाँ पर पोएटर ने लैंग्वेज के लिए मना क्यों किया है? क्योंकि जब हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो इससे क्या होगा? इससे हमारे बीच में क्या आएगी? डिस्क्रिमिनेशन आएगी एक। क्योंकि देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड देयर आर 100 ऑफ लैंग्वेज। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स वाई नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्योंकि देखो अगर हम अलग अलग भाषा में बोलेंगे तो इससे लोगों के बीच में एक अलग अलग धर्म की भावना आएगी। इसीलिए यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखो इसमें ये क्या बोल रहा है? इसमें आर्म्स का डबल मीनिंग है। आर्म्स एक वो आर्म्स होते हैं जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ पैर मत हिलाओ, पहला मीनिंग ये है। और दूसरा मीनिंग ये है कि जो वेपन्स बनते हैं और जो साइंटिस्ट वेपन्स बनाते हैं उन लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम ये काम करना छोड़ दो। उसके बाद वी वुड ऑल टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजेस। उसके बाद क्या कहता है वो कहता है कि हम लोग फिर जब सारे लोग अपना अपना काम छोड़ देंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? हम सब एक हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखो अगर फिशरमैन अपना काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? जो वेल्स होगी उनका कोई नुकसान नहीं होगा, और जो समुद्र होगा उसको क्या, उसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। देखो क्या हुआ? जब मैन जो होता है जब वो सॉल्ट को इकट्ठा करता है अपने हाथ में तो क्या होता है? उसके जो हाथ होते हैं वो छिल जाते हैं। तो इससे देखो जो उसके हाथ है उसको तकलीफ होती है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर सब अपना अपना काम करना छोड़ दे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor। वो उन लोगों को कहते हैं कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग हमारे नेचर को इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो जीत तो जा रहे हैं लेकिन लास्ट में वो जीत का जो जश्न है वो किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। देखो क्लीन क्लोथ्स जो है इसमें भी डबल मीनिंग है। क्लीन क्लोथ्स का मतलब एक तो है कि साफ कपड़े, और दूसरा इसका मीनिंग है क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या है दूसरा? कि न्यू बिगनिंग, लाइफ की न्यू शुरुआत करना। तो वो क्या कहता है कि चलो दोबारा से हम सब कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम सब एक भाईचारे की तरह यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद पोएटर कहता है इन द शेड डूइंग नथिंग, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर काम करना छोड़ दो,
मैं वो कह रहा हूँ कि वो काम मत करो जिससे देश को नुकसान हो रहा है, तुम ऐसे काम करो जिससे देश को फ़ायदा हो रहा है, वो काम करो तुम। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो क्या कहता है कि मैं नहीं कह रहा कि मतलब कि भाई सारे काम तुम रोक दो, कुछ भी करना बंद कर दो। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम इतने सेल्फिश ना हो, देखो हम क्या है, आज की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, वो जो रिसोर्स है डेवलपमेंट के चक्कर में इतनी सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अपने आगे वाली जो जनरेशन आएगी उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। For once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and treating ourselves with death. देखो वो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आर्मीज का, उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अर्थ का। वो लोग कहते हैं कि जैसे जब कोई जो सोल्जर होता है, जब वो शहीद होता है तो क्या होता है, हमें एक प्राउड मिलता है। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead. देखो अर्थ में भी क्या होता है, जब अर्थ में क्या होता है, अर्थ एक टाइम पे ऐसी हो जाती है कि मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जैसे कहीं किसी जगह पे भूकंप आ गया तो क्या होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सब कुछ सही होने लगता है धीरे धीरे, फिर सब कुछ उसमें एक लाइफ आ जाती है। तो वो यही कह रहा है कि देखो एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे सब कुछ ख़राब हो जाता है, लेकिन उसी के दूसरे समय क्या होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है नॉर्मली। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। वो कह रहा है कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा। आपने पहले वाली लाइन में देखा होगा, यहाँ पर आपको बोला गया है नाउ वी विल काउंट टू 12, कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंटर क्या कह रहा है, मैं काउंट करूँगा क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया है, अब मैं और लोगों को बताऊँगा। यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कहता है कि तुम सब लोग शांत हो जाओ और अब मैं जाता हूँ, मैं और लोगों को भी बताता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें, अपनी जो गलती है इसको तुम समझो, अपने इंट्रोस्पेक्शन को तुम समझो। इसमें ये बात बताई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।